हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 1 क्लास 11th के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्वाड्रेंट सिस्टम वो करने जा रहे हैं। तो क्वाड्रेंट सिस्टम के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स देखो इसके अंदर क्या है। हमने यहाँ से शुरू करना है। अगर ये हमारे पास क्या है, ये वाला एंगल 0 होगा और ये हमारे पास होगा π/2, ये 90 डिग्री लिख सकते हैं आप। ये क्या होगा 90 डिग्री और ये हमारे पास होगा 180 180 डिग्री और यहाँ पे होगा हमारे पास, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 270 डिग्री। इसको हम स्टूडेंट्स 3π/2 भी लिख सकते हैं क्योंकि जो पाई की वैल्यू होती है वो 180 होती है 180। ऐसे हमारे पास जो 180 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई भी लिख सकते हैं क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है 180 होती है। और इसको 90 को लिख सकते हैं हम 3π/2। इसको थोड़ा सा नीचे ले, इसको क्या लिख सकते हैं हम π/2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं π/2। और ये हमारे पास क्या होगा 0। अब यहाँ पे क्या था हमारे पास 270 है, अगर इसके अंदर 90 और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2π। कहने का मतलब 360। कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि हमने हर एक में 90 ऐड किया। जैसे ये हमारे पास क्या होगा 90 डिग्री हो गया, तो 90 + 90 क्या होगा 180 हो गया। 180 + 270 हो गया, 90 करेंगे ऐड उसमें, तो 270 + 90 क्या होगा 360 होगा। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे एंगल्स और इसके अकॉर्डिंग ही अब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करने जा रहे हैं। जैसे हमारे पास है, इसको बोलेंगे हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये हमारे पास सेकंड, ये हमारे पास है थर्ड, ये हमारे पास है फोर्थ। तो स्टूडेंट्स क्या है, अगर हम इसकी बात करें इस एंगल 90 की, अगर हम इसको पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो एंगल क्या होगा डिक्रीज होगा ना। एंगल क्या होगा डिक्रीज होगा क्योंकि ऐसे तो एंगल क्या होगा बढ़ेगा ना। अब अगर ऐसे लेके चलेंगे पीछे की तरफ, क्योंकि 0 से अगर ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो एंगल बढ़ेगा ऑब्वियसली। अगर हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे 90 डिग्री को, तो 90 डिग्री से अगर पीछे लेके जाएंगे तो एंगल क्या होगा डिक्रीज होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 90 - थीटा। कोई ना कोई एंगल डिक्रीज हो रहा है, उसको हम लेट करके चल रहे हैं थीटा। और ऐसे ही अगर हम इसको आगे की तरफ लेके जाएंगे 90 डिग्री से आगे लेके जाएंगे तो क्या एंगल क्या होगा, तो वो बढ़ेगा। तो उसको लिखते हैं हम 90 + थीटा। तो ऐसे स्टूडेंट्स लेके चल रहे हैं हम कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखो यहाँ पे क्या 180 है, अगर हम 180 से पीछे कोई एंगल लेके चलेंगे, 180 से पीछे लेके चलेंगे तो वो क्या होगा 180 - थीटा होगा। ऐसे ही अगर 180 से आगे लेके चलेंगे तो वो क्या होगा 180 + थीटा होगा। ऐसे स्टूडेंट्स इधर है, ये कितना हमारे पास 270 है, अगर उसको हम आगे की तरफ लेके चलेंगे तो क्या होगा 270 + थीटा। अब देखो स्टूडेंट्स क्या है, इसको तो हमने क्या लिखा है 180 + थीटा। अगर हम इस एंगल को पीछे की तरफ लेके चलेंगे बैक, तो इससे कुछ एंगल क्या होगा माइनस में होगा ना। 270 है तो क्या लिखेंगे 270 - थीटा। ऐसे ही इधर है स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास 270 + थीटा हो गया। यहाँ पे हम पूरा कवर हो जाता है हमारा 2π 360 एंगल। अगर हम इसको पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो 2π में से कुछ ना कुछ माइनस होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 360 - थीटा। और ऐसे ही हम अगर ये वाला एंगल है 2π से आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा 2π + थीटा। तो ये कंडीशन बनेगी हमारी। इसको हम 360 + थीटा भी लिख सकते हैं।
अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या करना है आपने एक कंडीशन याद रखनी है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर ए से शुरू हो गया स्कूल, एस से शुरू हो गया, तो टी से शुरू हो गया टू, आगे कॉलेज है वो सी से शुरू होगा। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स ए मीन्स क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। इसके अंदर क्या होगा, साइन और कोसिकेंट, साइन और कोसिकेंट थीटा। और इसके अंदर क्या होगा, टेजेंट, टेजेंट का पॉजिटिव होता है कोट, कोटेजेंट। ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, बाकी नेगेटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन डालना है आपने, यहाँ पे क्या डालना है, पॉजिटिव का साइन। तो ये वाली कंडीशन होगी इसके अंदर, ये दोनों पॉजिटिव लेके चलेंगे, साइन और कोसिकेंट, टेजेंट और कोट, ये दोनों पॉजिटिव। ऐसे यहाँ पे सी से शुरू होगा तो वो कोज और सीकेंट थीटा। तो ये स्टूडेंट्स कोज और सीकेंट थीटा ये दोनों पॉजिटिव हो गए, बाकी सारे नेगेटिव लेके चल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स एक बार दोबारा हम इसको रिपीट कर लेते हैं। पहले तो आपने यही याद रखना है, देखो हम पहले 90, अगर यहाँ पे एंगल 0 होगा तो यहाँ पे 90 और यहाँ पे 180 और यहाँ पे 270 और यहाँ पे क्या होगा 360, क्योंकि 90 आपने ऐड करते चले जाना है। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर हम 90 से पीछे चले जाएंगे, 90 से पीछे कोई भी एंगल लेंगे तो वो 90 में से ही माइनस करना पड़ेगा कुछ ना कुछ एंगल, 90 माइनस थीटा। अगर हम आगे की बात करें 90 से, तो 90 में कुछ ऐड करेंगे तभी वो आगे जाएगा, तो 90 प्लस थीटा। अब यहाँ पे क्या आ गया, 180 होगा कवर, क्योंकि ये पूरा एंगल क्या होगा 180 होगा। अब 180 से अगर पीछे जाएंगे तो 180 में कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा, 180 माइनस क्या होगा थीटा। अगर 180 से आगे चले जाएंगे 180 में कुछ क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 180 प्लस थीटा। तो ऐसे ही हमारे पास स्टूडेंट्स 270 है, अगर 270 से हम पीछे जाएंगे तो 270 माइनस थीटा होगा, अगर 270 से आगे जाएंगे 270 प्लस थीटा होगा। ऐसे हमारे पास ये वाली कंडीशन है। यहाँ पे क्या है 360 है, अगर 360 से पीछे जाएंगे तो 360 माइनस थीटा लेके चलेंगे, अगर 360 से आगे जाएंगे 360 प्लस थीटा। तो ये वाली कंडीशन थी हमारे पास, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर क्या है, हमारे पास इसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें ऑल पॉजिटिव वैल्यू रहेंगी, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट थीटा ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी नेगेटिव रहेंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेजेंट और कोट ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी नेगेटिव रहेंगे। जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें कोज और सीकेंट ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी नेगेटिव रहेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, आगे इसको सोल्व कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स, हमने पहले ये किया था कि इसको हमने यहाँ पे 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा कैसे लिखा है, 90 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा इसको कैसे लिखा है, जैसे 90 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा इसको कैसे लिखा है। तो अब इसका यूज कैसे करना है, जो इक्वाड्रेंट सिस्टम है जो ये बनाया गया है, तो इसका यूज कैसे करना है हमने, ये देखो इसको आगे यूज कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स, आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जहाँ पे ये आ गया 90 प्लस माइनस थीटा, तो वहाँ पे तो क्या करना है हमने, चेंज, वहाँ पे लिख लेना है हमने चेंज। जहाँ पे आ गया हमारे पास 270 प्लस माइनस थीटा, वहाँ भी क्या होगा चेंज। बट अगर हमारे पास ये आ गया 360 प्लस माइनस थीटा, तो वहाँ पे क्या होगा, नो चेंज। जहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 180 प्लस माइनस थीटा, वहाँ भी क्या करेंगे, नो चेंज। अब देखो स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास कोई वैल्यू आ जाती है, जैसे हमारे पास आ गया साइन 90 माइनस थीटा, तो स्टूडेंट्स आपने देखना है कि 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है।
तो 90 माइनस थीटा देखो इसमें कौन से क्वाड्रेंट में आता है, ये देखो यहाँ पे मिलेगा ना 90 माइनस थीटा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये 90 माइनस थीटा किस में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या है, ऑल पॉजिटिव, कहने का मतलब सभी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो आपने यहाँ पे क्या लगाना है, प्लस का साइन। अब देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखो 90 प्लस माइनस थीटा, अगर 90 है यहाँ पे और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो हमने क्या करना है, चेंज। 90 माइनस थीटा है तो इसको क्या करेंगे, साइन को किस में चेंज करेंगे, कोज में। ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कोस थीटा। आपने जो साइन लगाना वो इसके अकॉर्डिंग लगाना है, यहाँ पे प्लस का माइनस का जो भी है। अब साइन है, अब यहाँ पे तो हमें पता है कि ऑल पॉजिटिव है तो प्लस का ही आएगा साइन। अब ऐसे हमारे पास हम ले लेते हैं साइन 90 प्लस थीटा, तो ये भी चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, 90 आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड में। पर यहाँ पे साइन और कोसिकेंट ये दोनों हमने क्या लेके चलने हैं, पॉजिटिव लेके चलने हैं, इसलिए यहाँ पे साइन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, साइन पॉजिटिव। तो यहाँ पे साइन था ना, क्या लेके चलेंगे हम, पॉजिटिव साइन। पर साइन को किस में चेंज करना है, कोस थीटा में, कोस थीटा आ गया। ऐसे स्टूडेंट्स हम लेके चलेंगे साइन 180 प्लस थीटा लेके चलते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, साइन 180 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा। अब देखो 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड में आएगा। तो 180 प्लस थीटा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखना है 180 प्लस थीटा। देखो यहाँ पे क्या है, नो चेंज, कहने का मतलब साइन ही रहेगा। पर ये देखना है कि साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। देखो टेजेंट और कोट ये तो पॉजिटिव होते हैं, बाकी हमने क्या लेने हैं, नेगेटिव लेने हैं। अब देखो साइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या साइन आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे साइन नेगेटिव है ना, देखो टेजेंट और कोट ओनली पॉजिटिव है, बाकी सारे हमने क्या लेके चलने हैं, नेगेटिव लेके चलने हैं। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है ये, ठीक है ना। तो साइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, और यहाँ पे साइन है ना, साइन को हम साइन थीटा ही लिखेंगे। अब देखो आगे अगर हम लेके चलते हैं साइन 270 माइनस थीटा। अब देखो स्टूडेंट्स साइन 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा ये भी किस में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। पर टेन और कोट क्या होते हैं, पॉजिटिव, बाकी क्या लेके चलेंगे हम, नेगेटिव। नेगेटिव का तो साइन लगा ही देते हैं पहले। पर स्टूडेंट्स अब देखो 270 माइनस थीटा आ गया, अगर 270 प्लस माइनस थीटा हो तो हमने क्या करना है, चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। हमारे पास क्या आएगा, कोस थीटा। ऐसे हम साइन की बहुत सारी वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू, पर हमने ये याद रखना है कि साइन को कोज में चेंज करना है और कोज को साइन में चेंज करना है। अब ऐसे हम लेके चलेंगे 10 वाली ले लो, टेजेंट ये लेके चलो 180 माइनस थीटा। अब देखो स्टूडेंट्स एक 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 180 माइनस थीटा कौन से में है, सेकंड में ना। तो टेजेंट क्या होता है सेकंड के अंदर, साइन और कोसेकेंट तो पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे साइन क्या होगा, नेगेटिव। पर यहाँ पे क्या है 180 माइनस थीटा, अगर 180 माइनस थीटा हो तो क्या करना है, नो चेंज। तो क्या रहेगा, 10 का टेजेंट हो गया, ये आ गया हमारे पास सामने। ऐसे हम देखेंगे अगर टेजेंट 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया स्टूडेंट्स, 270 माइनस थीटा 270 माइनस थीटा, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड में आ गया। थर्ड में क्या होता है, टेजेंट और कोट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास, टेजेंट है, तो साइन कौन सा आएगा,
पॉजिटिव। पर हमने क्या नोट किया था कि 270 माइनस थीटा, अगर यहाँ पे 270 आ जाए या 90 आ जाए तो हमने क्या करना है, चेंज करना है। तो हम इसको 10 को किस में चेंज करेंगे, कोट को। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि 10 को हम किस में चेंज करेंगे, कोट को, और कोट को किस में चेंज करेंगे, 10 में। तो यही ध्यान में रखना है अपने, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम बहुत सारी वैल्यू निकाल सकते हैं इसके अकॉर्डिंग ही, जो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब हम आपको बता देते हैं कि किस चीज़ को किस में चेंज करना है। जैसे साइन है हमारे पास, आपने यूज ऐसे ही करना है इसको, साइन थीटा को किस में चेंज करना है, कोज। जो टेंजेंट थीटा है उसको किस में चेंज करना है, कोटेंजेंट थीटा। और जो सीकेंट थीटा है उसको किस में चेंज करना है, कोसिकेंट थीटा। तो आपने ये ध्यान में रखना है। तो स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे हम बहुत सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, सीकेंड के निकाल सकते हैं, कोसिकेंड के निकाल सकते हैं, टेंजेंट के निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एक आपको जो 10th क्लास में टेबल कराया गया था वो वैल्यूज वाला, साइन 30 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, कोज 45 डिग्री, वो वाला टेबल भी आपको याद रखना पड़ेगा। ओबियसली आपको याद भी होना चाहिए वो टेबल, तभी हम इसके जो वैल्यूज हैं साइन थीटे की या कोसिकेंट थीटा या टेंजेंट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक आपको ये कोऑर्डिनेट सिस्टम याद रखना पड़ेगा। इसकी वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है वो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं अब, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, आपने ये टेबल याद रखना है, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 से स्टार्ट करना है, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। तो हमारे पास जो साइन होता है, जो साइन थीटा होता है उसकी 0 पे वैल्यू 0 होती है, 30 पे होती है 1/2, 45 पे होती है 1/√2 और साइन 60 पे होती है 1/2 और √3/2 और साइन 90 पे होता है 1। अगर हम कोज की वैल्यू करें, कोज थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोज थीटा 0 पे होता है 1 और कोज 30 पे होता है √3/2 और कोज 45 पे होता है 1/√2, कोज 60 पे होता है 1/2 और कोज 90 पे होता है 0। ऐसे हमारे पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो टेंजेंट 0 पे क्या होता है, 0, 30 पे क्या होता है 1/√3 और 45 पे क्या होता है 1 और 60 पे क्या होता है √3 और टेंजेंट 90 पे क्या होता है इनफाइनाइट। इसको हम क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड, या यहाँ पे लिख सकते हो नॉट डिफाइंड, ठीक है, जो इनफाइनाइट, क्योंकि ये 1/0 हो गया तो हमारे पास नॉट डिफाइंड होगा। जो टेंजेंट थीटा होता है स्टूडेंट्स वो साइन बाई कोज होता है। अगर आपको याद रखनी है वैल्यू तो आप 0.1 भी कर सकते हो। 0.1 क्या होगा, 0, 1/2 अपॉन में √3/2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो क्या होगा यहाँ पे 1/√3। ऐसे ही 1/√2 अपॉन में 1/√2, अगर इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1, 2 से 2 कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या आएगा √3, 1/0 क्या होगा इनफाइनाइट। नॉट डिफाइंड बोलते हैं इसको हम, नॉट डिफाइंड वैल्यू। ऐसे हमारे पास कोट थीटा होता है। जो कोट थीटा होता है इसका पॉजिटिव होता है, उल्टा होता है। या आप यहाँ से शुरू कर लो, यहाँ पे इनफाइनाइट है तो यहाँ पे इनफाइनाइट आ जाएगा, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1/√3 है तो यहाँ पे 1/√3 लिखो, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे क्या लिखोगे 0। ऐसे हमारे पास सीकेंड थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो आप। जो सीकेंड थीटा होता है वो इसका पॉजिटिव होता है 1/कोज। इसका पॉजिटिव कर लो, जैसे इसका रेसिप्रोकल करना है हमने, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स।
√2 है, √2 इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, √2 में 1 आएगा, या √2 लिख लो। ये 1/2 है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है 0.1 है तो 1/0 करेंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट। ऐसे हम कोसिकेंट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम इसका अपोजिट करेंगे साइन का, 1/0 करेंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट। 1/2 है तो 2.1 क्या आएगा, 2 आएगा। 1/√2 है तो इसका क्या आएगा, √2 आएगा। अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे क्या आएगा, 2/√3 आएगा। अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये था हमारा जो टेबल ट्रिग्नोमेट्री का, ये आपने याद रखना है 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री तक। और इससे आगे जो वैल्यू निकालनी है वो हम इसके हिसाब से निकाल लेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से। आपको ये याद रखना है, जैसे हमारे पास क्या है साइन 30 डिग्री अगर हमने देखना है तो क्या आएगा 1/2। अगर साइन 45 देखना है तो वो क्या आएगा 1/√2। अब देखो ये आपने टेबल याद रखना है और इसका यूज कैसे करना है अब हम आगे डिस्कशन कर लेते हैं। ये आप नोट कर लीजिए इस टेबल को। तो स्टूडेंट्स हमने जो पहले अभी टेबल किया था उसके अंदर तो हम पता कर सकते हैं कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है। पर अगर हमें पता करना है कि साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, साइन 360 की वैल्यू क्या होती है, साइन 270 की वैल्यू क्या होती है, और बहुत सारे इससे भी आगे एंगल हैं, उनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ही यूज करना पड़ेगा जो हमने कोऑर्डिनेट बनाया है। तो अब हमें पता है कि जो साइन 30 की वैल्यू है, 30 की वैल्यू, ये तो आप इजीली टेबल में देख के पता कर लोगे कि ये वैल्यू होती है, याद भी कर लोगे इसको। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 होती है। अगर हम बात करें कि साइन 90 की वैल्यू है तो भी आप कहोगे कि ये तो 1 होती है, टेबल में देख लोगे ना जो हमने अभी टेबल बनाया था। अगर हम बात करें कि साइन 180 की वैल्यू क्या होती है तो अब ये तो नहीं पता होगा, पर ये भी याद हो सकती है। अगर इसकी वैल्यू निकाल ली जाए तो वेरीफाई भी कर सकते हैं हम। अब देखो 180 है, 180 को हम ब्रेकआउट कर सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं हम 180 को, जैसे साइन है हम ये भी लिख सकते हैं 90 + 90 डिग्री, क्योंकि 180 से नीचे तो 90 + 90 ही होगा हमारे पास। अगर हम इसी में ऐड करना चाहिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग देना है, ना कि हम अपनी तरफ से ले सकते हैं। यहाँ पे 120 प्लस आप ले लोगे 60, या ऐसे नहीं करना, आपने इसके अकॉर्डिंग ही देखना है। जैसे 90 है यहाँ पे 90, 180 है यहाँ पे 360 है, तो इनमें से ही कोई वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पे शुरू में। अब देखो 90 + 90 क्या होगा, 180 हो गया, 180 हो गया। अब देखो ये हमारे पास एंगल लेके चलेंगे, इसको हम थीटा लेट कर लेते हैं। साइन 90 + थीटा, अभी बात की थी हमने 90 + थीटा, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में। साइन 90 + थीटा, तो जो साइन 90 + थीटा, अगर यहाँ पे 90 आ जाए या 270 आ जाए तो हमने क्या करना होता था, चेंज करना होता था। अब साइन 90 + थीटा है तो ये किस क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। पर जो साइन और कोसिकेंट है वो क्या है, पॉजिटिव है, इसीलिए हम यहाँ पे साइन क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव वाला। अब साइन को किस में चेंज करना है हमने, कोज में, कोज थीटा। थीटा क्या है हमारे पास 90 डिग्री। अब ये हम टेबल में देख सकते हैं वैल्यू, कोज 90 क्या होता है, कोज 90 क्या होता है 0, जो हमने अभी टेबल बनाया था। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि जो 180 है उसको हमने ब्रेकआउट करके लिखा है, तोड़ के लिखा है। जैसे 180 को ब्रेकआउट करके 90 + 90 लिख सकते हैं, इन दोनों का प्लस क्या होता है, 180 होता है। अब देखो जो 90 + थीटा है ये उसी के हिसाब से लेना है कोऑर्डिनेट सिस्टम के। तो 90 + थीटा क्या होता है, साइन 90 + थीटा, तो उसको हम चेंज करना है, किस में करेंगे, कोस थीटा में। पर साइन और कोसिकेंट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे क्या साइन है, इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव का साइन लेके चलेंगे। अब इसके साथ की एक एग्जांपल और लेते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने साइन 120 की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन 120 की वैल्यू पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो तरीके से हम साइन 120 की वैल्यू निकाल सकते हैं। पहला तरीका तो यही है, साइन
90 + 30 लिख सकते हैं हम ब्रेकआउट करके। जो 120 है 90 + 30 ही होता है ना, वो 90 + 30 किसके इक्वल होगा, 120 के इक्वल। अगर बात करें हम साइन 180 - 60 की, तो वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 180 - 60 डिग्री किसके इक्वल होगा, 120 डिग्री के इक्वल होगा। तो दो तरीके से वैल्यू निकलेगी। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम थीटा ऐड कर सकते हैं इसको 30 डिग्री को, तो 90 + थीटा हो गया, 90 + थीटा हो गया। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आया, 90 + थीटा सेकंड में आया। सेकंड में साइन क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे क्या लेके चलेंगे हम, पॉजिटिव। अब हमने एक चीज़ बोली थी कि अगर यहाँ पे 90 आ गया या 270 आ गया, यहाँ पे 90 आ गया या 270 आ गया, तो हमने क्या करना है, इसको चेंज करना है साइन को। जो साइन थीटा उसको कोस थीटे में चेंज करना है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोज। अब थीटे की वैल्यू क्या है हमारे पास, 30 डिग्री। कोज 30 डिग्री क्या होता है, √3/2। तो ये हमारी वैल्यू जा गई। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे निकाल लेंगे, तो ये देखो स्टूडेंट्स, 100 यहाँ पे थीटा ऐड कर लेते हैं 60 डिग्री को, तो 180 - थीटा, 180 - थीटा, ये भी किस में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ गया। तो साइन 180 - थीटा ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। पर हमने एक चीज़ नोट की थी यहाँ पे, अगर यहाँ पे 180 आ गया और 360 आ गया, तो हमने इसको चेंज नहीं करना। क्या नहीं करना, हमने इसको चेंज नहीं करना। तो क्या रहेगा यहाँ पे, साइन का साइन रहेगा, साइन थीटा। तो ये थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। अब यहाँ पे पॉजिटिव लेना है माइनस नेगेटिव लेना साइन, ये इसके अकॉर्डिंग देखें। 180 - थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन थीटा और कोसेकेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव का साइन। अब देखो साइन 60 क्या होता है, ये भी क्या होता है, √3/2। तो वैल्यू सेम ही आएगी, आंसर सेम ही आएगा। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो। ये आपने ध्यान रखना है कि साइन कोज 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है। यह अभी हमने थोड़ी देर पहले टेबल बनाया था, उसके अकॉर्डिंग ही आप वैल्यू जो बता सकते हो। तो ऐसे हम और वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जैसे टेंजेंट की फाइंड करेंगे। जैसे हमारे पास हम ले लेते हैं 150 ले लेते हैं, टेंजेंट 150। अब देखो इसकी भी दो तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं हम। या तो हम लिख सकते हैं 90 + 60 डिग्री, क्योंकि 90 + 60 क्या होगा, 150 होगा ना। या हम ले सकते हैं 180 - 30 डिग्री, ये भी क्या होगा, 150 ही आएगा। अगर 180 - 30 करेंगे तब भी 150 आएगा। अगर 90 + 60 करेंगे तब भी क्या आएगा, 150 आएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, 90 + थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया 90 + थीटा। तो टेंजेंट 90 + थीटा, अगर यहाँ पे 90 आ जाए और 270 आ जाए तो हम क्या करते थे, चेंज करते थे। अब टेन किस में होगा, कोट में, क्योंकि हमने बताया था क्या चीज़ किस में चेंज होगी, ठीक है ना। तो टेन किस में चेंज करना, हमने कोट में करना है, ठीक है ना। टेन किस में चेंज करेंगे, कोट में। कोट थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री आ गई कोट। 60 की वैल्यू क्या होती है, तो कोट 60 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है हमारे पास 1/√3। और स्टूडेंट्स आपने एक बात का ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो साइन आएगा वो कैसे आएगा, ठीक है ना। जैसे 90 + थीटा है, 90 + थीटा, तो ये क्वाड्रेंट देखना है हमने कौन से क्वाड्रेंट में आता है, 90 + थीटा सेकंड में आता है। अब देखो साइन और कोसिकेंट ये दोनों क्या है इसके अंदर, पॉजिटिव, बाकी क्या लेने हमने, नेगेटिव साइन। अब यहाँ पे 10 है ना, 10 अगर 10 है तो 10 तो इसमें है ही नहीं पॉजिटिव, बाकी सारी वैल्यू तो नेगेटिव लेनी हमने। तो यहाँ पे साइन क्या आएगा हमारे पास, माइनस का आएगा। इसके अकॉर्डिंग देना हमने साइन, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। ऐसे हम टेंजेंट यहाँ पे देखो 180 - 30, ये भी किस में आ गया, सेकंड में आ गया। तो हमारे पास क्या आएगा, टेंजेंट का टेंजेंट रहेगा और साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। टेंजेंट 30 क्या होता है, 1/√3।
तो स्टूडेंट्स आपने एक बात ध्यान में रखनी है, अगर आपको वो टेबल याद नहीं होगा, जब तक आपको वो टेबल याद नहीं होगा तब तक आप ये वैल्यूज नहीं फाइंड कर सकते 90 से आगे की। ठीक है, आप वो टेबल 10th क्लास में भी कर चुके हो और अब +1 में भी याद रखना पड़ेगा और आगे +2 क्लास में भी याद रखना पड़ेगा और BA और BSc तब तक आपको याद रखना पड़ेगा ये टेबल। और ये वैल्यूज़ तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी जब आप क्लास 2 क्लास अपग्रेड होते जाओगे। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स इस क्वाड्रेंट कराने का जो क्वाड्रेंट सिस्टम हम कर रहे हैं इसका तभी फ़ायदा है जब तक हमें जो पहले वाला टेबल जो अभी बनाया था हमने वो याद होगा। ठीक है ना, तो उसको अच्छी तरह से आपने याद कर लेना है। अब हम आगे की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब हमारे पास और भी बड़ी वैल्यू आ जाती हैं स्टूडेंट्स, जैसे हम ले लेते हैं कोट 450 डिग्री की वैल्यू निकालनी है हमने। कोट 450 या 450 कह सकते हैं आप। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखो ये किससे बड़ा है, 360 से बड़ा है। ठीक है ना, 360 से बड़ा है ना। तो हम या तो इसको लिख सकते हैं कोट 360 प्लस 90। 360 प्लस 90 किस में आएगा, इसी में आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। 360 प्लस 90 क्या होता है, 450 होता है ना। अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ये कोट 360 प्लस थीटा है तो इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन का कोई चक्कर नहीं पड़ेगा, आपने प्लस का साइन लेना है बस। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपने प्लस का ही लगाना है साइन। ठीक है ना, तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा हमारे पास। अब कोट 360 प्लस थीटा है तो हमें पता है कि अगर यहाँ पे 180 आएगा या 360 आएगा तो हमने चेंज नहीं करना कोट को, या कोई भी हो, साइन हो, टेंजेंट हो। ठीक है ना, तो कोट 90 डिग्री आएगा यहाँ पे। कोट 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जो कोट 90 होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो आपने बताना है। तो कोट 90 की वैल्यू होती है 0। जो हमारे पास कोट 90 है वो क्या आएगा हमारे पास, 0। तो स्टूडेंट्स हमें पता लग गया कि कोट 450 डिग्री हो तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। वो कैसे निकाल लिया हमने, हेल्प ऑफ क्वाड्रेंट सिस्टम। तो क्वाड्रेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग ही हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। अगर हमें 90 डिग्री तक टेबल याद हो गया तो जितनी वैल्यू आगे की आएंगी, ये एंगल कितना ही बड़ा हो तब तक आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो आपने ये क्वाड्रेंट सिस्टम याद रखना पड़ेगा। इसकी जो क्लास 11th है उसकी ये सेकंड एक्सरसाइज में आप कर सकते हो, इसकी सेकंड या थर्ड एक्सरसाइज है क्लास 11th की। तो ये क्वाड्रेंट सिस्टम स्टूडेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, तो इसको आपने याद रखना है। अब हम और वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी, जैसे हमारे पास हम निकाल सकते हैं साइन 270 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब साइन 270 की वैल्यू कैसे निकालोगे, हम लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 90, और भी लिख सकते हैं साइन 360 डिग्री माइनस 90। अगर हम 180 प्लस 90 करेंगे तब भी 270 होता है, अगर 180 माइनस 360 माइनस 90 करेंगे तब भी क्या होगा, 270 होगा। अब देखो 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में आया है स्टूडेंट्स, थर्ड क्वाड्रेंट में आया है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेंजेंट और कोट तो पॉजिटिव होते हैं, बाकी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। यहाँ पे क्या है हमारे पास, साइन है, इसीलिए हम साइन क्या कौन सा लेंगे यहाँ पे, नेगेटिव। साइन थीटा यहाँ पे तो नेगेटिव में आएगा। और 180 प्लस थीटा है, अगर यहाँ पे 180 आ गया और 360 आ गया तो हमने क्या करना है, चेंज नहीं करना है, इसको ऐसे ही रखना है, साइन को साइन में रखना है, साइन। और ये थीटा क्या है हमारे पास, 90 डिग्री। साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, इसलिए हमारे पास -1 आ जाएगा। ऐसे ही हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।
साइन 360 माइनस 90 की। अब 360 माइनस 90 कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? 360 माइनस 90 देखना बेटा, 360 माइनस थीटा, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन, कोज और सीकेंड तो क्या होते हैं? पॉजिटिव। ये क्या होगा? साइन थीटा नेगेटिव। तो यहाँ पे हमने नेगेटिव का साइन लेना है, और यहाँ पे 360 आ जाए, ये 180 आ जाए, तो हमने क्या रखना है? सेम ही रखना है, साइन थीटा। तो साइन ये भी क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। अब देखो साइन 90 क्या होता है? सेम ही बन गया, हमारे -1 आ गया। तो ऐसे हम बहुत सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम का यूज करके। तो हम सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशोज के लिए आपको सम दे देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो आपने सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशोज की वैल्यू निकालनी है, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा। तो आपने सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशो की वैल्यू निकालनी है। अब हम एंगल दे देते हैं आपको, जो एंगल आपने यूज करने हैं। एंगल यूज करने हैं अपने 120 डिग्री, 150 150 डिग्री, 450 डिग्री हो गया, 360 डिग्री हो गया, 270 डिग्री हो गया, 180 हो गया। अभी तो आपने इन एंगल का ही यूज करना है। इन एंगल को यूज करके आपने साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा, इन सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशोज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स, बाकी हम अगर आपके क्वेश्चन रह गए होंगे या अगर आपको कोई भी इसमें डाउट आए तो आपने कमेंट करना है हमारी इस वीडियो के अंदर। तो जो भी आपके डाउट होंगे तो हम कल को डिस्कस कर लेंगे। आज बस इतना ही। हमारे YouTube चैनल पे बने रहिए। थैंक्स।